हम लोग तो कोटकपूरा बाईपास जो है वहाँ पे, और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ पे लाइट एक भी नहीं जलती। सुनो जी प्लीज प्लीज। मेरा 3 ट्रिप्स हो चुके हैं जो कोटकपूरा बाईपास है, जो फ्लाईओवर है। पिछले 6 महीने से मैं 3-4 दफ़ा जब भी आया हूँ, एक भी स्ट्रीट लाइट वहाँ नहीं जलती है। और जब मैं उस दिन वहाँ से आ रहा था और तुरंत वहाँ पे एकदम एक्सीडेंट, आई थिंक 30 सेकंड्स पहले हुआ होगा, पूरा क्रैश था, सबने साइड देखा हुआ है। और जब मैं अंदर जा रहा था, आई थिंक सेंट्रली लॉक हो गई थी गाड़ी, और जो अपना बच्चा है वो एकदम बहुत ही अनकॉन्शियस था, बड़ी अजीब सी साइड थी। बट आई थिंक कई बार ऊपर वाला होता है, आपकी दुआएं होती हैं फैमिली की, सिस्टर की, भाइयों की, कि सब ठीक था। और निकाला तो जब तक उसको निकाला वहाँ पे, तब तो उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। बट जब रास्ते में आए, पानी वानी दिया, उसको ठीक किया, हॉस्पिटल में ले गए, तो थोड़ा कुड गेन इज कॉन्शियस। बट आई थिंक जब ऊपर वाला बचाने के लिए खड़ा होता है तो फिर माँ बाप की दुआएं, फैमिली की जो दुआएं होती है, वो सब ठीक ही करती हैं। मुझे वैसे तक वीडियो काफ़ी वायरल हुई है, लेकिन कितने के बजे हादसा सीगा जो तुम? मुझे लगता है शायद 10 सवा 10 का 10 बजे का हादसा, 10:25 पर आपका फोन मेरे को गया। 10 सोनू भाजी की मैसेज देना चाहोगे? एक्सीडेंट्स बहुत ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਹਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਦਾ। ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मैं ही कहना चाहना कि रब करे ना किसी ना होवे, पर जिन्ने भी ऐसी एक्सीडेंट्स होंगे, कुछ होंगे, आप हमेशा देखें कई बार लोग जाते नहीं अंदर, डरते हैं, कई बार अवॉइड करते हैं कि ऐसे ना जाए। पर आई थिंक बड़ी ज़रूरत है, कभी रब ना करे, कई अपने फैमिली मेम्बर्स ही होंगे, तो बड़ी ज़रूरत है, जाना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। प्लीज़ गो फॉरवर्ड और मदद करो। कोई किसी का बच्चा, किसी की माँ, किसी का परिवार का कोई ना कोई बहुत कीमती सदस्य होंगे उत्थे, और सारे आना चाहिए। इसी मैं मैसेज यही देना चाहूँगा सब। ਸਰ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਲਾਈਟਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ। 100% आई थिंक वो कर्व भी जोड़ा है पूरा कोटकपूरा बाईपास थोड़ा डेंजरस है जो मैंने देखा। और जो लाइट ना हो तो एकदम वो ब्लाइंड स्पॉट है जिथे गड्डियाँ आदि स्पीड से करदियाँ, ओवरटेक करदियाँ। तो आई थिंक वो सारे तो पहला लगवानियाँ बड़िया जरूरी ने, और ਤਾਂ ਲਾਈਫ ਸੇਵ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਨਸਾਨ ਲੱਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਏ ਐਂਡ ਦੈਨ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰ ਉੱਥੇ ਉਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸਪੌਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਪਲੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਇਹ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਭਾਈ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਜਸਟ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਾਰਮਲ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਣਕਾ ਕ੍ਰੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਸਟਲੀ बड़ा एक छोटा सा एक फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड होता है जो सब कुछ पलटती है, जिंदगियां पलट जाती हैं पूरी फैमिलीज की, सबकी, जो भी उनके साथ कनेक्टेड होते हैं। और एक्सीडेंट बहुत सीरियस है। मैं कहता हूँ हमेशा कहने के ऊपर वाला था जो सब कुछ ठीक किया, बट अगर आप साइड देखते तो ऐसा लगता था कि बहुत नुकसान हुआ है। गाड़ी देख के तो ये लगता नहीं जी उसमें से कोई भी बच सकता है। गाड़ी टोटल लॉस हो चुकी है जिसकी। एक सवाल, पूरी दुनिया का सिर्फ और सिर्फ 1% गाड़ी भारत में है और 11% सड़क हादसा होता है, यानी 11 गुना ज़्यादा सड़क हादसा होता है। उसके लिए कौन है दोषी और सड़क हादसों पे कंट्रोल कैसे लगाया जाए? मुझे लगता है कि लोग काम कर तो रहे हैं उसके ऊपर, बट कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं सेफ्टी मेजर्स। हम लोग सीट बेल्ट्स नहीं पहनते, हम लोग तेज़ चलाते हैं। कई बार अगर हम देखें भी तो कई बार लाइट्स नहीं होती, जैसे हमने बोला कि फ्लाईओवर्स पे लाइट नहीं थी। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी मिलके करती है। हम लोग ब्लेम करना बड़ा आसान होता है कि जब बोलते हैं यार कि ब्लेम लगा दो, गाड़ी कोई गलत चला रहा था, सामने वाले की गलती थी। गलती सिर्फ एक ही इंसान की होती है, लेकिन उसका जो असर होता है पूरी फैमिली के ऊपर होता है। सो आई विश कि हमारी हिंदुस्तान की रोड्स और सेफ हो और बेहतर हो, और कम से कम जो है सड़क हादसे होने चाहिए। सोनू सूद जी दे एक मिनट, भारत में 95% जो गाड़ियां है वो सेफ्टी रेटिंग को फॉलो करती ही नहीं है। सीट बेल्ट लगाना जरूरी है, सब कुछ पॉल्यूशन होना चाहिए, इंश्योरेंस होना चाहिए, लेकिन गाड़ियां सेफ्टी रेटिंग को फॉलो नहीं करती है। 5 स्टार नहीं होती है, 4 स्टार नहीं होती है, 0 स्टार, 1 स्टार, 2 स्टार। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, बड़े स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए। हमने अक्सर देखा कि सेफ्टी बेल्ट तो पहनते ही नहीं, उसका तो फैशन ही नहीं है मुझे लगता है यहाँ पर।
बट आई थिंक वो बड़े मैंडेटरी होनी चाहिए. लोग फाइन्स करते हैं, छोटे फाइन्स होते हैं, थोड़े से स्ट्रॉन्ग स्ट्रिक्ट फाइन्स होने चाहिए. तो वही हो सकती है, जैसे आपने बोला कि जितने सर्टिफिकेशन चाहिए गाड़ियों के लिए वो बड़ा मस्त है. पर आई थिंक धीरे धीरे हो रहा है वैसा. बट बात वही है कि जो फैमिली सफ़र करती हैं उसके ऊपर है. और उस दिन भी अगर हम बात करें तो मैं वही सोच रहा था कि जो मैं इनफैक्ट जब आपके भाई से बात करने की कोशिश कर रहे थे तो उसको नंबर भी ध्यान में नहीं आ रहा था. तो इतना सिवियर शॉक था उसका. तो अगर हम ये नहीं रहता कि आदमी कितना नॉर्मल दिख रहा है, बट उसको अंदर इंटरनली क्या प्रॉब्लम रहती है, क्या इंजरीज हुई हैं, क्या, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. आई विश कि सब ठीक ਹੋ. ਸੋਨੂੰ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੇਜਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋਕ ਕੇਅਰਲੈਸ ਆ? ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਸ ਪਾ ਰਹੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੈਲਟਸ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ, ਸਾਰੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ. ਉੱਥੇ ਸਖਤਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ. 100% लैक करता थी. बिल्कुल वेरी राइटली सेट की. जो चंडीगढ़ जाने फटाफट सेफ्टी बेल्ट लग जाती है. पंजाब च इन्होंने एक क्लिप जिहा बनाया होंगे कि सेफ्टी सीट बेल्ट का लाता, सीट बेल्ट पिछों लगी होंगी है. मैं कई बार अपने नाम में ट्रैवल करता, मैं भी कहना यार सीट बेल्ट लाओ. मैंडेटरी होनी चाहिए, स्ट्रिक्ट नॉर्म्स होने चाहिए. और मैं आप देखे कि जिन्ने भी सीवियर एक्सीडेंट्स होंगे हमेशा उन्होंने सेफ्टी बेल्ट्स ही होंगे जी लाइफ बचाती है. तो आई थिंक पंजाब सारा ना टॉप प्रायोरिटी है. के बारे में सुना, पापा वहाँ पे थे, पास में थे, तो पूरी तरह मैं पैनिक हो गई कि हालत जो सुनने में आई कि मतलब इस तरह से एक्सीडेंट हो गया है. तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू करना चाहती हूँ. ही हैज़ प्रूवन कि इज़ अ रियल हीरो. बिकॉज हादसों जब भी कोई घटना हो रही होती है ज़्यादातर लोग इतना ध्यान नहीं देते, वीडियो बनाई और आगे चले जाते हैं. बट बहुत कम लोग होते हैं. तो सोनू सूद भैया जो हैं, ही इज़ द रियल हीरो, जो सामने आए और उन्होंने गोद में उठा के मेरे भैया को हॉस्पिटल लेके गए हैं. तो आई एम वेरी थैंकफुल टू यू भैया, थैंक यू. यू आर अ सेवियर. इन्होंने प्रूव कर दिया है कि ये रियल हीरो हैं. सिर्फ वीडियो बनाना ही, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो आई वुड सजेस्ट पीपल कि आप लोगों की मदद कीजिए. और ही इज़ एन इंस्पिरेशन, जो लोगों की मदद करने के लिए, आगे लाने के लिए हमें इट इज़ अ काइंड ऑफ मैसेज टू द पीपल. और थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन कि आपने आगे आके इस तरह से हेल्प की. आई थिंक माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. एंड अच्छी बात है कि सब आप लोग ठीक है. परिवार को बोलते कि जब ऊपर वाला है साथ में तो क्या टेंशन है, सब अच्छा ही होगा. अभी ठीक है, अपना देख पाए. लेकिन एक्सीडेंट जब आपके साथ वो हॉस्पिटल में आया तो उसको ये भी नहीं पता था भी मेरा एक्सीडेंट हो चुका है. इतना मतलब कॉन्शियस हो चुका था वो, उसको कुछ नहीं पता था एक्सीडेंट हो रहा है. जब मेरे से फ़ोन पे बात की तो वो ये बोल रहा है कोई एक्सीडेंट होया, मेरा नहीं एक्सीडेंट होया, मैं बिल्कुल ठीक हाँ. मैनू बिल्कुल यही बोल रहा है मैं ठीक हाँ, मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं, अपनी कार का एक्सीडेंट होया. मतलब सुरत च नहीं सीगा बिल्कुल भी. उस तो बाद ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸਵੈਲਿੰਗ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਜਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਸ਼ੀਸ਼ਾ. ਗੱਡੀ ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ ਲੌਸ. ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਕੋਈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੋਨੋਂ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਅਭਿਨੇਤਾ, ਜਾਣੇ ਮਾਨੇ ਅਭਿਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਮੋਗਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਤੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰੋਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜਰਡ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ. ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਦ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਆਏ ਆ. ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ. ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸਾਹਿਲ ਹੈ ਜੀ. ਅਸੀਂ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੋਨੂ ਸਰ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਰਡਸ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ. ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ.